भगवान ने सदा सुखी संपट बनाए रखे। इधर बूढ़ा जब रात में उसी दिन शाम को भगवान की पूजा करने के लिए बैठी, भगवान के लिए माला तैयार की, माला चुनती जाती है और गुनगुनाती जाती है। आज बूढ़ा के भी जीवन और मौत का सुबह सवाल है, क्योंकि उसने ऐसा वचन दे दिया था प्रहलाद को। तो आज बूढ़ी मैया गुनगुनाती जाती है, उसके आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। भगवान की मूर्ति के सामने आज वो बूढ़ी आत्मा किस प्रकार से पुकार रही है राम को कि मेरी जीवन की हो, मेरी सांसों की माला के सिरजनहार तू ही हो, सिरजनहार तू ही हो। सिरजनहार तुम ही हो, सिरजनहार तुम ही हो, मेरी सांसों की हो, मेरी सांसों की माला के सिरजनहार तुम ही हो, सिरजनहार गहरी नदिया ना पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। रवि गहरी नदिया ना पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। कभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। हे नाथ, मैं आपसे ये नहीं मांगती कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, लेकिन भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर तू ही वो सच्चा पिता है जो अपनी गोद में पापी से पापी, धर्मात्मा से धर्मात्मा सबको दिखाता है। हे संसार के पिता, हे सृष्टि के स्वामी, हे विधि के रचने वाले विधाता, मेरे प्राण बचे ना या ना बचे, मगर बिल्ली के बच्चों को जरूर बचा लेना। इस जीवन की हो, इस जीवन की नैया के केवनहार तू ही हो, केवनहार तू ही। केवनहार तुम्ही हो, केवनहार तुम्ही हो, मेरी सांसों की हो, मेरी सांसों की माला के सिरजनहार तुम्ही हो, सिरजनहार तुम्ही हो। दुख की कलियां, सुख की कलियां, दुख के काटे, तू सबका आधार है। सुख की कलियां, दुख के काटे, तू सबका आधार है। इस पर तेरी कृपा बरसे, उसकी नैया पार है। जीवन की हो, मेरी जीवन की, मेरी जीवन की नैया के, मेरी जीवन की बगिया के मालिहार तू ही हो, मालिहार तू।
इस तरह से उस माता ने भगवान के चरणों में अपने आंसुओं के सुमन चढ़ाकर अपनी रात बिताई। भोर हुआ, प्रहलाद उसी समय आबा के पास आ गया। उधर माता अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। प्रहलाद की आंखों के सामने उस आबा को खोला गया तो बिल्ली के बच्चे 4 बैठे थे, चारों इधर उधर फुदक फुदक कर आबा से निकल कर और बुढ़िया के पैरों के पास आकर खेलने कूदने लगे। जब प्रहलाद ने ये देखा तो उसका ब्रह्मांड सा हिल गया। आज प्रहलाद को इस बात का विश्वास हो गया कि मेरा पिता अपनी निजी दुश्मनी के लिए अपने आप को भगवान बनाए बैठा है। वास्तव में इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, विधि का विधाता, संपूर्ण ब्रह्मांड का सच्चा पिता कोई और ही है। उसी दिन से प्रहलाद के मन मस्तिष्क का पासा पलट गया। कैलाश बाबू फौजी, आकाश कुमार, सचिन कुमार, कविता देवी, ये सभी लोग 51 रुपए भगवान की कथा में समर्पित करते हैं। भगवान इनको सदा सुखी संपन्न बनाए रखें और इनका भविष्य उज्जवल करें। घट उठते ही घट पलट गया, घट घट घटता हुए फुलवारी से, घट घटवासी की माया से, जीत के निकले बाल पधारी से। ये लीला देखकर प्रहलाद ने क्या किया? पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे। आज उस कुम्हारिन के पैरों पर प्रहलाद गिर पड़ा। नैनों से आंसू बहने लगे, दोनों कर जोड़ कुम्हारिन से वो प्रभु के प्यारे कहने लगे। मैया 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 मैया, तूने इन आँखों से पर्दा मोह का हटाया है। मैं क्या कहूँ इस ईश्वर का, ये आज समझ में आया है। बाबला बाप, प्रहलाद करके कहते हैं, हे माता, बेशक मेरा बाबला बाप पाखंडी है, अभिमानी है, दरअसल यही दरअसल यही उसकी ममता, उसकी मौत की निशानी है। प्रहलाद इतना कहकर आज फिर से माता के चरणों में गिर पड़ा। प्रहलाद ने रो रो कर उस बुढ़िया के चरण धो दिए। बूढ़ी पूरा जोर लगाती है प्रहलाद को अपनी बाहों में भरने का, लेकिन आज प्रहलाद रो रो कर उसका बुरा हाल है। बोले, माता आज तक मैं अंधेरे में रहा, लेकिन आज मुझको पता चला, हे माता, तेरा मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार किया है तूने मेरे पे कि आज तूने मुझे राम से मिला दिया। जब राम के भक्त तेरी इतनी बड़ी महिमा है तो तेरा राम कैसा होगा? हे मैया, अब बस मुझे ये बता दे कि मैं उससे कौन से रास्ते पर जाऊं, किस रास्ते पर मिलूं, कैसे मिलूं? तो कहने लगी है माता, उत्तर में कहा कुम्हारिन ने, बेटा उनको ही अपनाओ, जो तुम्हें शरण ही जाना है, तो श्री कृष्ण की शरण जाओ।
केसरिया भी निश्चय तुमको अपनाएंगे। विश्वास रहे प्रेम के राग बेकार हर गिर जाएंगे। सुन लो ध्यान लगाए। अरे तुमके बचन अब उस बुढ़िया के प्रहलाद चरणों पर गिर जा। बोलो मैया इतना बता दे कौन सा हमें चल के जाऊं। उस भगवान के अब मैं मैया इस जगह अपने दर्शन पाऊं। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित